हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल आरडी क्लासेस। दोस्तों आज हम बात करेंगे लेसन प्लान की। जी हाँ दोस्तों, अगर आप शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं, यानी आप कोई प्रशिक्षण कर रहे हैं, बीटीसी बीएड में भी जरूरत पड़ेगी इसकी, या फिर आप शिक्षक बन गए हैं तो आपकी शिक्षक डायरी में इसको बनाने की ज़रूरत है। ठीक है। अब शिक्षक डायरी में अगर इसको बनाना है तो किस तरह से बनाना है, जैसे कि हमने आपको बताया था, जो आपका लेसन प्लान है आपको 3 पेज में तैयार करना है, जैसा कि शिक्षक डायरी में दिया हुआ था। और आप वैसे भी आप लगभग 3 पेज में इसको तैयार करते हैं, तो उसी तहत हमने आपके लिए ये वीडियो तैयार किया हुआ है। जितने भी ऐसे अभ्यर्थी हैं जो प्रयासरत हैं अध्यापक बनने के लिए, तो उनके लिए बता दूं कि जो लेसन प्लान है इसका हम अलग से आपके लिए एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर रहे हैं, जिससे कि जैसे ही आपको शिक्षण योजना की ज़रूरत पड़ेगी, आप डायरेक्ट शिक्षण योजना का प्लेलिस्ट देख लेंगे, लेसन प्लान की प्लेलिस्ट में चले जाएंगे तो आपको वहाँ से सारे वीडियो मिल जाएंगे और आप आसानी से सारे बना सकेंगे। ठीक है। तो सबसे पहली बात आ जाती है कि शिक्षण योजना है क्या, लेसन प्लान होता क्या है। लेसन प्लान होता है आप जो रोजाना बच्चों को पढ़ाते हैं, ये शिक्षकों के लिए है। बाकी का आप अगर शिक्षक बनने जा रहे हैं तो आप बच्चों को पढ़ाएंगे, तो उसको आप डायरेक्टली ना पढ़ा के, मतलब आप गए क्लास में और कुछ भी पढ़ाने लगे, ऐसा नहीं। अब आपको जो कुछ भी पढ़ाना है उसको पहले आपको अपनी डायरी में लिखना होगा, यानी शिक्षक डायरी में लिखना होगा, और उसके बाद उसका दिन, तारीख, समय सब कुछ डिसाइड करना है। ठीक है। किस माह की किस तारीख को आपने कौन सा टॉपिक पढ़ाना है, ये सारी चीज़ें आपको पहले तैयार करनी है शिक्षक डायरी में, जैसा कि हमने कल पूरा शिक्षक डायरी पे वीडियो बना के आपको समझाया था। तो आप उस वीडियो को, जो हमने कल वीडियो डाला है, उसे ज़रूर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। दूसरा, एक और इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि जितने भी ऐसे शिक्षकगण हैं जो तैयारी कर चुके हैं या बन चुके हैं या फिर तैयारी कर रहे हैं शिक्षक बनने की, उनके लिए हमने एक ग्रुप तैयार किया हुआ है, जिसकी लिंक जो है आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ से लिंक जरूर ज्वाइन कर लेना, जिससे कि अध्यापक बनने से लेकर, यानी आपकी तैयारी से लेकर अध्यापक बनने तक और आपके अध्यापक के सफ़र तक हम आपको सारी चीज़ों से अवगत कराते रहते हैं यहाँ पे। जैसा कि आपने देखा सैलरी कितनी है, शिक्षक डायरी कैसे बनेगी, क्या तरीका है, और भी शिक्षा विभाग की जो भी जानकारी होगी, बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधी सारी आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर देना। चलिए अब शुरू करते हैं लेसन प्लान। तो सबसे पहला लेसन प्लान हम लेके आए हैं आपके लिए आज, फर्स्ट लेसन प्लान। तो लेसन प्लान में क्या है, आपको या तो आप देखिए इस तरह से कॉलम कर सकते हैं। देखिए शिक्षक डायरी में भी ऐसे कॉलम नहीं है, और आप रजिस्टर लेके आएंगे तो उसमें तो प्लेन होता है। तो आपको यहाँ पर दिनांक डालनी है, किस दिनांक में आप ये शिक्षण योजना मतलब पढ़ाने जाएंगे बच्चों को। यहाँ पर कौन सी क्लास के बच्चों के लिए तैयार कर रहे हैं आप पढ़ाने का सिस्टम, और विषय कौन सा विषय पढ़ाएंगे और कितने समय तक पढ़ाएंगे। देखिए ये आपको ये लिखना है। इसके बाद लर्निंग आउटकम आपको ये याद रखना है कि जो इसका फ्रेमवर्क है वो ऐसे ही तैयार करना है, परफॉर्मा जिससे बोलते हैं हम, ऐसे ही तैयार करना है। सबसे पहले ये बनाने हैं, उसके बाद आपको लर्निंग आउटकम ही लिखना है। और लर्निंग आउटकम में क्या लिखेंगे, जो जिसके बारे में आप उस बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं। जैसे ये तो विषय हो गया हिंदी, और हिंदी में क्या पढ़ाएंगे उसके बारे में। जैसे कि हमने आज का जो टॉपिक लिया हुआ है, बच्चे चांद, तारे, सूरज आदि के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब जो बच्चे होते हैं, जो हमारे ब्रह्मांड में, कह सकते हैं हमारे यूनिवर्स में, सौरमंडल में जो चीज़ें हैं उनके बारे में एक सामान्य जानकारी रखते हैं। अब प्रकरण है हमारा, प्रकरण में हम लिखेंगे आज का कौन सा प्रकरण है, हमारे किताब में कौन से पाठ को हम पढ़ाने जा रहे हैं। जैसे विमल इंदु की विशाल किरणें, ठीक है, ये हमारा प्रकरण है। ठीक है, तो उसका प्रकरण का नाम लिखना है। आगे सीखने सिखाने की सामग्री में हम क्या प्रयोग करेंगे, हम चौक का, ये चीज़ें लिखनी है, ध्यान रखना। ये जो हमारा प्रकरण वगैरह है, देखिए सबसे पहले हमने क्या लिखा, लर्निंग आउटकम। उससे पहले हमने क्या बनाया, ये परफॉर्मा तैयार किया। फिर लर्निंग आउटकम लिखेंगे हेडिंग, फिर प्रकरण हेडिंग लिखेंगे, उसमें लिखेंगे। उसके बाद सीखने सिखाने के लिए सामग्री का प्रयोग करेंगे, उसका नाम लिखेंगे। इसमें जो भी आप सामग्री अपने, देखिए ये जरूरी नहीं होता है कि सब एग्जैक्ट ऐसा ही लिखना है, आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। जैसे चौक का, डस्टर का, चार्ट का तथा अन्य कक्षा उपयोगी वस्तुओं का प्रयोग करेंगे जो बच्चों को सिखाने में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो सीखने के लिए जो शिक्षण सामग्री होती है वो बच्चों के सीखने को सुगम बनाने के लिए होती है, तो बच्चे आसानी से समझ लें, इसलिए हम इनका प्रयोग करेंगे। अगला, सीखने सिखाने की प्रक्रिया की गतिविधि, हम बच्चों को अब गतिविधि जो क्लास में करेंगे इन सब के बाद वो क्या होगी। तो सबसे गतिविधि का सबसे पहले हम क्या गतिविधि करेंगे, जिसके चरण लिखे जाएंगे, पहले कब क्या करेंगे, फिर बाद में क्या करेंगे, तो वो चरण में आएगा। समय, कितने समय तक करेंगे इस गतिविधि का, तो वो समय लिखा जाएगा, यहाँ कॉलम बनेगा। और आकलन के तरीके, मतलब किस तरह से आप आकलन करेंगे। ठीक है, मतलब बच्चों से प्रश्न वगैरह पूछ के और के उत्तर पूछते हैं, तो ये उनका होता है आकलन, बच्चों ने कितना सीखा। चलिए, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो चरण में भी हम पहला का, ये चरण हमें बनाना पड़ेगा शिक्षण के प्रारंभ में।
शिक्षण के प्रारंभ में ये हेडिंग डालनी पड़ेगी। उसके बाद हमें लिखना है क्या जो भी हम प्रारंभ में करेंगे। जैसे अध्यापिका बच्चों को कुछ चित्र दिखाकर बच्चों से प्रश्न करती है। शुरुआत में हम बेसिक नॉलेज बच्चे जानते हैं, तो कितना जानते हैं शिक्षण के प्रारंभ में सबसे पहले हम वो चेक करेंगे कि बच्चों को कितना आता है। हम डायरेक्ट पढ़ाना शुरू नहीं करेंगे, क्योंकि बच्चों का लेवल पता करने के लिए आपको यही देखना पड़ेगा कि बच्चों से कुछ प्रश्न करने पड़ेंगे, चित्र दिखाकर या बिना चित्र के भी कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं। ठीक है, वो टॉपिक पर डिपेंड करता है। चलिए दूसरा, जब करेंगे ये 5 मिनट का टाइम रहेगा आपके लिए, ये 5 मिनट तक आप काम करेंगे। और यहाँ पर ये चित्र दिखाए गए हैं, देख रहे हैं आप। और बच्चों, दिन में आसमान में क्या दिखाई देता है। अब एक क्वेश्चन किया बच्चों से चार्ट दिखाने के बाद, तो बच्चों ने आंसर दिया। देखिए कि जैसे कि उन्होंने सूरज देखा था, तो बच्चों का उत्तर आया सूरज, तो यहाँ पे लिखा जाएगा सूरज। ठीक है, इस तरह से तैयार करनी है। चलिए अगला, ये प्रथम पेज था, अब द्वितीय पेज की तरफ चलते हैं हम। द्वितीय पेज और क्वेश्चन नंबर दूसरा रहेगा आपका फिर प्रश्नों की सीरीज में, प्रश्न नंबर 2। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 2 में आपको क्या पूछना है। देखिए, रात में आसमान में क्या दिखाई देता है। आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी पूछ सकते हैं जो सही लगता हो टॉपिक के अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है रात में आसमान में क्या दिखाई देता है, तो चंद्रमा तथा तारे दिखाई देते हैं। बच्चों के ये उत्तर रहेंगे। ठीक है, समय वही चल रहा है आपका 5 मिनट वाला। ठीक है, ये वही है। अभी जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो 5 मिनट के अंदर ही आएंगे। ऐसा नहीं है कि हर प्रश्न के लिए हमने 5-5 मिनट नहीं देना है। बच्चों, चंद्रमा को हम किन किन नामों से पुकारते हैं। बच्चों के हो सकता है नाम आएंगे उसमें, मयंक, शशि, इंदु आदि, मतलब उसके पर्यायवाची। तो हम किन किन नामों से जानते हैं, ये क्वेश्चन हमने पूछा। क्वेश्चन हमने चौथा किया, बच्चों क्या आप विशाल इंद्र की विशाल किरणें नामक कविता के बारे में जानते हैं। अब ये बच्चों के सामने समस्यात्मक हो गया, मतलब जो आप पढ़ाने जा रहे थे उसमें कुछ तो उनको बेसिक नॉलेज थी, लेकिन सारी नॉलेज नहीं थी, तो इसमें समस्यात्मक बच्चे शांत हो गए, बच्चों को नहीं पता था। तो ये हो गई आपकी समस्या। अब इस समस्या को लेकर के आप आगे की प्रक्रिया शुरू करेंगे। ठीक है, तो अब आप बच्चों को क्या बोलेंगे अगले प्रकरण में, क्या है, बच्चों आज हम आपको विमल इंदु की विशाल किरणें नामक कविता के बारे में पढ़ाएंगे। ठीक है, या हम आप पढ़ेंगे आपस में, कह सकते हैं। तो बच्चों का यहाँ पर क्या रिएक्शन रहेगा, बोले यहाँ पर रिएक्शन लिखते हैं हमेशा, जैसे बच्चे उत्तर दे रहे हैं बच्चों का रिएक्शन यहाँ पर आता है। बच्चे ध्यानपूर्वक सुनते हैं और प्रतिक्रिया देते हैं। हाँ मैडम, हाँ सर, ऐसे बोलेंगे। ठीक है, चलिए अब आपका होता है शिक्षण के दौरान। अब आपका शिक्षण कार्य प्रारंभ हुआ, वो 5 मिनट खत्म। 5 मिनट के बाद आपका दूसरा चरण शुरू होता है शिक्षण के दौरान, यानी आप शिक्षण कार्य करेंगे। 20 से 25 मिनट का समय रहेगा इसका। उसके बाद आपका जो शिक्षण आप करेंगे वो है ये पूरा शिक्षण का मतलब आएगा। उसके बाद आदर्श वचन, अध्यापिका कविता का हाव भाव के साथ सस्वर वाचन करेगी, मतलब कविता को अच्छे से जिस ढंग से पढ़ा जाता है कविता के अकॉर्डिंग, मतलब स्वर में, सस्वर मतलब होता है गा के। ठीक है, और छात्र ध्यानपूर्वक उसको सुनेंगे। तो ये छात्रों की एक्टिविटी है, यानी क्रिया है शिक्षा। फिर अगला आता है आपका अनुकरण वचन। इसी में अनुकरण वचन में क्या होता है, कुछ छात्रों से कविता का सस्वर वाचन हाव भाव से कराया जाएगा। मतलब अनुकरण मतलब कॉपी करना, जो हमने किया अब हम वो कुछ छात्रों से वो करवा कर देखेंगे जो बच्चे कर सकें। ठीक है, छात्र सस्वर वाचन करेंगे, इधर हम उनकी एक्टिविटी रहेगी। ठीक है, यहाँ तक मुझे लगता है आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए लास्ट पेज हमारा अब क्या आ जाता है, तीसरे पेज पे हमें क्या लिखना है। अगला चरण हमारी रहेगी गतिविधि। ठीक है, समय आकलन करके, तो ये वही टॉपिक रहेंगे। गतिविधि में क्या है, अध्यापिका बच्चों से कविता से संबंधित चित्र बनवाएगी तथा उनके रंग भरवाएगी। बच्चे उत्साहपूर्वक वो कार्य करेंगे। मतलब गतिविधि में आपने जो टॉपिक कराया है, यहाँ पे तो मान लो वो था, आपका कोई टॉपिक और होता तो उसके अकॉर्डिंग बच्चों से कुछ गतिविधि कराने हैं, तो यहाँ पर आप क्या गतिविधि कराएंगे वो लिखेंगे, यहाँ पर बच्चे क्या गतिविधि कैसे करेंगे उसको लिखेंगे। ठीक है, अगला, अब शिक्षण के बाद, जब शिक्षण का कार्य आपका समाप्त हो जाएगा तो शिक्षण के बाद 5 मिनट का समय होगा आपके पास। अध्यापिका छात्रों से कुछ प्रश्न करेगी। अब पढ़ाने के बाद, पहले बेसिक नॉलेज के लिए प्रश्न किए गए थे, अब आपने जो पढ़ा दिया उसमें से क्वेश्चन करेंगे। और उसमें से क्वेश्चन करने के बाद देखिए कविता किसकी किरणों को विशाल बता रहा है, जो बता रही है होगा, तो जो कविता है वो किसकी किस किरणें विशाल बता रही है, ये क्वेश्चन करेंगे बच्चों से। परमात्मा को दयानिधि क्यों कहा गया है, ये क्वेश्चन करेंगे। प्रभु की दया की तुलना सागर में क्यों की गई, सागर से क्यों की गई है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपने टॉपिक पढ़ाया है, ये जरूरी नहीं है कि आपको यही पढ़ाना है, जो भी पढ़ाएंगे हमें बेसिक लेना है कि उसी से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। समझ गए होंगे। क्वेश्चन करने के बाद अब हम जो पढ़ाया था उसी में से गृह कार्य देंगे। जैसे नीचे लिखे शब्दों के तुकांत शब्द लिखिए। इसका मतलब सागर, गागर, जैसे तुकांत का मतलब एक जैसी तुकांत, तो जैसे हम एक एग्जांपल उनको दे देंगे, जैसे ऐसे लिखना है सागर, तो गर आ गया तो नगर,
भी लिख सकते हैं, गागर भी लिख सकते हैं, ऐसे रिकॉर्ड। तो इंदु दे दिया, अब इंदु का भी लिख लेंगे बिंदु, और भी ऐसे वर्ड लिखे जाएंगे। धन, धुन का दे दिया मन, सॉरी युन, चुन, इस तरह के वर्ड लिखे हैं। माया, खाया पिया, लीला, इस तरह के जो वर्ड हैं तुकांत लिख के लाएंगे। सभी बच्चे कविता याद करेंगे, मतलब बच्चों को कह देंगे सभी बच्चे इस कविता को याद करके आएंगे। तो ये होमवर्क हो गया। अब आता है लास्ट, शिक्षण योजना पर शिक्षक का स्व आकलन। अब आप अपना खुद का आकलन करेंगे कि बच्चों को आप कितना सिखा पाए। तो इसमें लिखा हुआ है शिक्षक बच्चों से कविता सुनेंगे तथा कोई भी कमी होगी तो अगली शिक्षण योजना में सुधार करेंगे। ये दोस्तों तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगली जो शिक्षण योजना होगी उसमें जो जो अपनी कमियां रह गई हैं उसमें हम उसको सुधारेंगे। ये दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक से जरूर करना। दोस्तों ऐसे ही लेसन प्लान आपको अब मिलते रहेंगे, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, जिससे कि अगर नोटिफिकेशन जैसे ही आएगा आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा। चैनल के साथ साथ ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि कभी कभी वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं जाता है तो आपका वीडियो मिस हो जाएगा। चलिए तो दोस्तों अब मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट लेसन प्लान के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।